बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली एग्जाम्पल नंबर 7.8 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.8 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा है पहले भी, सिंगुलैरिटी फंक्शंस में बेसिकली ये दो तीन फंक्शंस आ जाते हैं। इसको कहा जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको कहा जाता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन और इस फंक्शन को कहा जाता है रैंप फंक्शन। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम स्ट्रेट वे प्रॉब्लम पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7.8 जो कि आपके बुक में सॉल्व है, हम इसको अपने अंदाज से थोड़े से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये फंक्शन जी गिवन है जिसकी तीन वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स पे ये वैल्यूज़ हैं। हमने इस जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ अ स्टेप फंक्शन एंड रैंप फंक्शन। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि कन्वर्ट ऑल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इन तीनों को हम यूनिट स्टेप के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे पहले। तो सबसे पहले देखिए इस टाइम कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। टाइम लेस देन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हम इस फंक्शन कोई जो फंक्शन है उसको u माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और u माइनस टी जैसे आपको पता है ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन ये ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे है, यानी नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू 1 है और पॉजिटिव साइड पे इसकी वैल्यू 0 है। तो t माइनस ज़ीरो को हम इस तरह लिखेंगे। और कोई भी फंक्शन जैसे यहाँ पे 3 है उसको फिर हम यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इस फंक्शन u t माइनस टी से। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि जी टी इज़ इक्वल टू 3 फॉर टी लेस देन ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं 3 u रेज़ टू द पावर माइनस टी, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये है, इसमें टाइम इंटरवल 0 से 1 तक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा जी टी जो है वो है -2 फ्रॉम दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल जो है इसकी इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये एक इसको गेट फंक्शन कहा जाता है, यानी एक गेट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक ये गेट फंक्शन। अब इस गेट फंक्शन को रियलाइज़ कैसे करते हैं ये मेरे पिछले वीडियो में आप इसको गौर से देख लीजिए अगर आपको इसको समझ नहीं है। बहरहाल ब्रीफली मैं यहाँ बताऊँगा कि अब यहाँ से देखिए ये एक हम स्टेप फंक्शन ले रहे हैं, यू टी इसका नाम होगा, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है एक यू टी हम इस पॉइंट पे माइनस कर देंगे इससे, तो माइनस यू टी, लेकिन ये चूँकि 1 से शुरू हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस यू टी माइनस 1। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा गेट फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यू टी माइनस यू टी माइनस 1। तो जो भी फंक्शन है जैसे यहाँ -2 है उसको अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया कि -2 को हमने इस यू टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लें। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब हम t ग्रेटर देन 0 पे हैं। ये हमारा फंक्शन है फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 का मायने यहाँ पे क्या हो गया कि सॉरी t ग्रेटर देन 1। t ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि 1 के बाद हम इसको u t फंक्शन लेंगे, u t माइनस 1 इसका नाम होगा क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है। तो अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन को। तो पार्ट 3 हमारा हो गया 2t माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई यू टी माइनस 1, ये फंक्शन जो है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स आ गए। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो एडिंग ऑल 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स जो हमने पिछले स्लाइड्स में थे उनको हमने ऐड कर लिए, और अब हम इनको ओपन कर लेंगे। बेहतर ये कि हम तमाम ब्रैकेट्स को ओपन कर लें और बाद में उनको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे।
तो इसको ओपन कर लिया, इसको दो हिस्से में ये आ गया ओपन, और ये इसी तरह इसको हमने ओपन कर लिया, 2t से इसको मल्टीप्लाई किया और -4 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो है रैंप फंक्शन का। रैंप फंक्शन इस तरह से कोई डिफाइन किया गया है, और एक्चुअल इसकी डेफिनेशन ये है कि ये टी यू टी, यानी ये तो टी फंक्शन है, लेकिन टी फंक्शन आमतौर पे इट कैन कंटिन्यू नेगेटिव साइड, लेकिन हम इसको ज़ीरो से सिर्फ राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं, तो इसको हम यू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रैंप जिसका नाम एक्चुअली है आर टी, इसको हम टी यू टी भी कह सकते हैं। अब अगर ये फंक्शन शिफ्टेड है, ये थोड़ा सा राइट पे आ गया, टी पॉइंट ज़ीरो पे आ गया, तो अब इस फंक्शन का नाम हो जाएगा आर टी माइनस टी ज़ीरो, और इसकी जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो है कि टी को हमने शिफ्ट किया टू माइनस टी ज़ीरो और मल्टीप्लाई बाय यू टी माइनस टी ज़ीरो। एक एग्जाम्पल से और ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कि रैंप फंक्शन आर टी माइनस वन लाने के लिए हमें इस तरह के टी माइनस वन एक फैक्टर चाहिए और यू टी माइनस वन एक फैक्टर चाहिए। तो ये हमने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये, अच्छा एक और चीज़ कि जहाँ पे भी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी फंक्शन जो कि सिर्फ यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस फंक्शन को हमने रैंप में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम रैंप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें इस फॉर्म में चाहिए। यू टी माइनस वन तो है, लेकिन टी है सिर्फ यहाँ पे, हमें टी माइनस वन करना है। तो इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि आप प्लस माइनस करना है। तो टी को हम कन्वर्ट करेंगे टी माइनस वन में, तो इसके लिए आसान तरीका जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 2 और टी के साथ हम माइनस वन जो कि हमें चाहिए वो हमने लिख लिया, और इसको हमने एक प्लस वन कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। और फिर अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने 2t 1 ut आ गया, और इसी तरह 2 into 1 ut, तो ये सेकेंड टर्म आ गया, बाकी ये रह गया। अब देखिए ये हमारा जो है ये रैंप के फॉर्म में आ गया, जो ये वाला इक्वेशन है। तो अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ रैंप इक्वेशन लिख लेंगे, यानी 2r t माइनस वन लिखेंगे, और बाकी टर्म्स उसी तरह रहेंगे। अब इनको अगर कहीं पे कॉमन है तो उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया 3u माइनस टी, फिर ये वाला आ गया, ये तो सारे ज़ीरो हो गए थे, ये रह गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी टेक्निक को आप लेके आगे चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये इसकी 4 वैल्यूज़ हैं और ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में है। हमने इसको एच टी को इन टर्म्स ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन करना है। तो बेसिकली सिंगुलरिटी फंक्शन जैसे हमने पिछले उसमें देखा था हमने कि यूनिट स्टेप फंक्शन और रैंप फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो हम ये सबको इकट्ठे हम इसको देख लेते हैं। t लेस देन ज़ीरो जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कि ये एक्चुअली u माइनस टी हो जाएगा। तो आप फंक्शन को u माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 to 2 जो है ये एक गेट फंक्शन है, 0 to 2, और इसको रियलाइज़ करेंगे हम बाय मीन्स ऑफ दीज 2 फंक्शन। ये है u t और ये है u t माइनस 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा उसका फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा। और इसी तरह 2 to 6 भी एक गेट फंक्शन है, 2 to 6, इसको भी हम रियलाइज़ करेंगे एक यूनिट स्टेप फंक्शन एट 2, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक यूनिट स्टेप फंक्शन एट t6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि u t माइनस 2 माइनस u t माइनस 6, और t ग्रेटर देन 6 को हम 6 से आगे एक स्टेप फंक्शन ले लेंगे, तो ये u t माइनस 6 हो गया। तो अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये देखिए पहला 0 है, 0 को हम u माइनस टी से कर दिया हमने, तो ये 0 ही आ गया। पार्ट 2 जो है वो -4 है,
-4 इस टाइम ड्यूरेशन में, तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने यू टी माइनस यू टी माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पार्ट 3 ये फंक्शन था 3t माइनस 8, और इसको भी अब यहाँ से देखें इस फंक्शन से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यू टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 6, और फाइनली चौथा पार्ट जो है वो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको भी आप यू टी माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू 0। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे। तो ये 4 आ गए हमारे पास वैल्यूज़। अब इनको हम ऐड कर लेंगे टू गेट द फाइनल वैल्यू। सो ये तो 0 ही हो गया, इसको और इसको बेसिकली हम ऐड करेंगे, और इसको अब आगे देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे थे। अब जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि इनको ओपन कर लें, बेहतर यही है कि सबको ओपन कर लेते हैं। तो आइए हमने सबको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, ये कर लिया, 3 माइनस 8 इसके साथ आ गया, फिर 3t माइनस 8 इसके साथ आ गया। इसको मज़ीद भी हम ओपन कर लेंगे, तो इसको भी 3t ut आ गया यहाँ पे, फिर माइनस 8 ut, इसी तरह ये टर्म्स भी आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये t वाला टर्म हमने कहा था कि इसको हमने कन्वर्ट करना है रैंप में। ये हमारे रैंप के लिए रिक्वायरमेंट है कि हमें इस शेप में लेकर आना हो। तो अब आइए हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये आ गया, ये और ये हमने कंबाइन कर लिया, यानी +4 माइनस 8, तो ये -4 हो गया। बाकी अब ये t को जैसे हमने पहले भी किया था कि हमने इसको t माइनस 2 लाना है, तो t माइनस 2 प्लस 2 कर लिया और ut, और इसी तरह इसको भी हमने अब t माइनस 6 लाना है, तो t माइनस 6 प्लस 6 ut कर लिया, और ये इसी तरह आ गया। इसको मज़ीद अब इनको खोल लेंगे, 2 हिस्सों में कर लेंगे, तो ये t 3/2 ut आ गया, और 3 2 6 ut माइनस 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3t 6 ut 6 आ गया, और 3 6 18, तो माइनस 18 ut, और ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए ये तैयार है हमारे रैंप फंक्शन के फॉर्म में। इसको लिखने के लिए तो हम इसको अब रैंप के फॉर्म में लिख लेंगे। सो ये तो यहीं पे आ गया, ये -4 ut, और ये +6 ut को हमने 2 ut लिख लिया। इसको हमने रैंप के फॉर्म में लिख लिया, सो 3 रैंप t माइनस 2 आ गया, और ये भी रैंप के फॉर्म में आ गया, तो 3 r t माइनस 6, और इन दोनों को सॉल्व करके -10 ut आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि बुक में भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए -4 ut प्लस 2 ut प्लस 3, और इसको उसने पहले लिख लिया, तो ये लिख लें इसको यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे आप कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। शुक्रिया।